सभी का एक समय सीमा होता है। अगर संपत्ति को 40 साल पहले बेचा गया, 50 साल पहले बेचा गया और उसमें से अगर आप कहेंगे कि हम संपत्ति को क्या दोबारा, आपका ऐसा सवाल आता है कि क्या हम दोबारा उसको हासिल कर सकते हैं, तो इसके लिए एक उत्तर हाँ भी है और दूसरा उत्तर नहीं भी है, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि यहाँ पर किस कंडीशन में आप उसको हासिल कर सकते हैं, और दूसरा जो है ये कि आप किस कंडीशन में उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं ये जो प्रॉपर्टी है इसको अगर बात करें तो ये होता है अविभाजित, अगर, है ना। कहने का मतलब है कि अगर ये पैतृक संपत्ति है और इसमें किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ है और एक हिस्सेदार है, यानी जो भाई हैं या वो हिस्सेदार हैं, तो अब वो हिस्सेदार क्या करते हैं कि बिना बताए प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, है ना, और फिर बाद में जो है हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं या बहुत सारा प्रॉपर्टी वो बेच चुके, तो ये सब जो है इसके लिए कोई प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। तो इस कंडीशन में अगर आप बहुत सालों बाद भी आप केस फाइल करेंगे तो आप अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब कंडीशन ऐसा हो कि ठीक है प्रॉपर्टी है, ठीक है, अविभाजित ही है, ठीक है, कहने का मतलब उसका विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है उस पे दावा कर रहा है कि कौन है ना, विक्रेता जो है, बेचने वाले जो है वो पिता हैं, और कहने का मतलब आज दावा जो करने आ रहा है कि मेरा हक होगा पैतृक संपत्ति में, वो कौन है, तो वो है एक तरह से बेटा। तो अब 40 साल जो है के बाद बेटा आके ये कहे कि हमारे पिता जो है वो संपत्ति बेच चुके हैं, उसमें हमको हक चाहिए, तो ये आप संभव नहीं है। यानी अगर धोखा हुआ है तो संभव है, हाँ, इसलिए कि ऐसा थोड़ी है कि पिता संपत्ति बेच नहीं सकते, बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन वहां कंडीशन मेंशन करना होता है। हाँ, अगर उसमें से कोई हिस्सेदार है, बेटा भी एक हिस्सेदार है, आज प्रॉपर्टी पिता बेच रहे हैं और बेटे को आपत्ति है, तो बेटा आपत्ति दर्ज करा सकता है। सवाल है कि मेरे पिताजी 40 साल पहले हम लोगों के हिस्से का जमीन जो है बेच दिए, करीब 12 बीघा, वो जमीन पैतृक था, पिताजी के नाम नहीं था, वो जमीन हमें वापस मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए कि देखें, हिस्सा अगर मान लेते हैं आपके बेचने वाले वो पिता हैं और आप जो है या 40 साल पहले बेचे, तो आज आप ये जाके दावा करेंगे, अब इसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग उनके जनरेशन हो गए होंगे, तो ये कदापि संभव नहीं है। सबका एक समय सीमा होता है, क्योंकि रजिस्ट्री पे फाइट करने का जो मैक्सिमम समय होता है वो 3 साल तक आप समझ सकते हैं कि करें। हाँ, लेकिन जहां पर मामला धोखाधड़ी का होता है उस केस में सिचुएशन अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इस प्रकार का कोई सिचुएशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आप हासिल नहीं कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ठीक है पिताजी के नाम नहीं था, तो पिताजी के नाम नहीं था तो वो आज आपके नाम भी नहीं है, यानी उस समय आपके नाम भी नहीं था वो प्रॉपर्टी, तो इसीलिए उनके जो है पूर्वज के नाम की संपत्ति है तो वो उसको बेच रहे हैं किसी कंडीशन के लिए। तो उसी समय अगर उस पर किसी प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज होता है या एक समय सीमा के अंदर आपत्ति दर्ज होता है तो सही है, अन्यथा जो है बिल्कुल वो सही नहीं होगा। सवाल है कि मेरे पापा की डेथ हो गई है और घर पापा के नाम है, पर मम्मी मुझे घर से निकालना चाहती है, तो क्या मेरा हक पापा की प्रॉपर्टी पे है या नहीं है? देखें, अब यहाँ पर जो है अगर आपके पिता की डेथ हो गई है और जो है अब घर जो है पापा के नाम है ना, पापा के नाम है, तो उस पे पूरा अधिकार बेटे का है, पूरा अधिकार बेटे या बेटी जो भी है उनका अधिकार होगा। तो मम्मी ऐसा अगर कर रही है, निकालना चाहती है, क्यों कर रही है वो तो नहीं है, लेकिन आप जो है बिल्कुल कानूनी तरीके से आप अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कीमत पे मम्मी आपको घर से नहीं निकाल सकती है, पिता की प्रॉपर्टी है, आपका अधिकार है। सवाल है, सर जी प्रणाम, मेरे दादाजी लापता हो गए थे और मेरे सारा जमीन दादाजी के नाम से है, हमको शक हो रहा है कि आदमी उनसे जो है जबरदस्ती जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया होगा, तो हम कैसे पता करें कि मेरा जमीन का रजिस्ट्री हुआ है कि नहीं? देखें, रजिस्ट्री करवा लिया होगा तो आप जो है, आप देखें जो आपका जो क्षेत्र है,
जो ज़मीन है जिस एरिया में बिलोंग करता है उसका जो प्लॉट नंबर है या आपके दादा का नाम है, ठीक है, जो विक्रेता है, तो उसका जो निबंधन कार्यालय का जहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस का जो ऑनलाइन पोर्टल है, उस ऑनलाइन पोर्टल पे आप सर्च करके एक टाइम पीरियड सेट करके सर्च करके देख सकते हैं क्या वो प्लॉट जो आपके दादा का प्लॉट है, क्या उसका किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्री हुआ या नहीं हुआ। अगर रजिस्ट्री नहीं हुआ तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, अगर रजिस्ट्री हुआ है तब आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। सवाल है, एक वीडियो इस पर बनाइए कि अगर कोई सेल एग्रीमेंट बनवा ले विश्वास में और पैसा नहीं दे तो बाद में ये दावा करे कि मैंने आपको पैसा दिया है और घर पर कब्जा कर ले उस पेपर के आधार पे, तो इससे बचने का क्या उपाय है। देखें, सबसे बड़ी बात है कब्जा कर ले, मतलब कब्जा भी आके कर लेता है। क्या सेल एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं है, तो इस स्थिति में क्या, देखें आप खुद उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। और रही बात पैसा जो है, कोई भी पैसा, ठीक है, आप उस व्यक्ति के ऊपर आप क्यों रुके हुए हैं, आप खुद उसके ऊपर केस फाइल कीजिए कि वो एक तरह से जो है सेल एग्रीमेंट जो सेल एग्रीमेंट में लिखा गया है ना, उस हिसाब से आपको पैसा नहीं मिला। सीधी सी बात है, आपको पैसा प्राप्त नहीं हुआ। पैसा देने का, हाँ ठीक है, अगर उसके पास प्रूफ होगा कि वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए होंगे, आपको चेक दिए होंगे और वो चेक का आप विड्रॉ करवाए होंगे, सारा पेमेंट जो होता है ना एक वे में होता है, और वहां पर अगर उस तरीके को फॉलो किया जाता है ना, तो वो एक प्रूफ होता है, एक सबूत होता है जिसको आप पेश कर सकते हैं। जैसे कोई चेक है, अब चेक से आप पेमेंट लिए, आपके पास वो चेक नहीं है, लेकिन अकाउंट का इंफॉर्मेशन ये बताएगा कि आपने किस प्रकार से चेक से पेमेंट, आपको कोई अकाउंट में डिपॉजिट किया, ट्रांसफर किया, तो वो सारा जो है एक तरह से इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई मौखिक बात बोल रहा है कि हमने मौखिक तौर पे पैसा दिया, तो कानून इसको नहीं मानता है किसी प्रकार के मौखिक बातें को, तो आप उसी के ऊपर केस कीजिए कि आपकी संपत्ति को बिना पैसा दिए जबरन जो है कब्जा किया जा रहा है। और ये चाहे तो आप चाहे सिविल में भी कर सकते हैं, यानी सिविल कोर्ट में भी जो है केस आप कर सकते हैं। सवाल है कि सर मेरा खतियानी जमीन है जिसका हिस्सेदार 2 भाई है, उसमें से एक भाई का 3 लड़का है और दूसरे भाई का 4 लड़का है, हिस्सा बराबर दिया गया है, फिर भी एक भाई ने जो है यहाँ पर 3 कट्ठा जमीन अपने हिस्से से ज्यादा बेच दिया है, तो क्या करें, अभी मोटेशन नहीं हुआ है। देखें, जो यानी अगर खतियानी जमीन है ना, और जो हिस्सेदार है वो कितना, 2 भाई है, उसमें से एक भाई का मान लेते हैं 3 जो है वो लड़का है और दूसरा भाई जो है उसका 4 लड़का है। तो सीधी सी बात है, अब दूसरा भाई है और खतियानी जमीन है तो 2 भाई हैं, उनका हिस्सा बराबर होगा। फिर भी एक भाई ने जो है 3 कट्ठा जमीन अपने हिस्से से अगर जो है वो बेच दिया है ना। मोटेशन पे आप क्या करें, अभी मोटेशन नहीं हुआ तो आप उस पर रोक लगा दें, इसीलिए कि आप आवेदन दे के उसको उस पर रोक लगा दें। और किसी का अगर हिस्सा बेचा गया है तो आप यानी अगर वो आप चाहें तो एक्शन लेकर उस रजिस्ट्री को भी कैंसिल करा सकते हैं। भाई किसी का हिस्सा तो नहीं बेचा जा सकता है अभी, लेकिन मोटेशन को अगर आप रोक लगा देते हैं तो उसका मतलब भी होता है कि जमीन जो है एक तरह से वो उसके नाम पर नहीं हुआ है, और जब तक उस व्यक्ति के नाम यानी वो उस व्यक्ति का मोटेशन नहीं होता तब तक उसको जो है उस रजिस्ट्री को मानने के लिए प्रशासन भी एक्शन नहीं लेते हैं। सवाल है सर, एक घर है मेरे ससुराल में मेरा ससुर जी के नाम पर, तो क्या मेरी जो है ननद उस घर को जो है ले सकती है। देखें यहाँ पर अगर आपके ससुर के नाम पर घर है ना घर है, तो ननद जो है यहाँ पर वो हिस्सेदार हो सकती है। यानी जब भी वो चाहे कि हिस्सा का दावा करना, कानूनी रूप से वो अगर ये दावा करे कि मेरा ये पिता का घर है, अपने भाई को ये बताए कि मेरा भी हक है, तो कानून जो है उसको जरूर हक देगा। तो कानूनी तौर पे वो आपके वो जो है बेटे के भी पिता है और बेटी के भी पिता हैं, तो इसीलिए ननद जो है घर में हिस्सा ले सकती है। सवाल है सर, जमीन का प्लॉट मेरे दादा के नाम है जो 41 डिसमिल है,
उसमें कुछ जमीन अनाबाद जो है सर्वसाधारण, वो जमीन जो है वो सरकारी है ना, वो सरकार का जमीन है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, यानी वो सरकार का नाम दर्ज है। अब हो सकता है कि वो किस सरकार का ही जमीन हो या किसी का, मान लेते हैं आपके पास है तो किसी कारण बस गलती से वो प्लॉट जो है वो एक तरह से सरकार के नाम से, सरकार के खतियान में जो है वो दर्ज हो गया होगा। तो अगर वो आपकी संपत्ति होगी, आपका जो है एक तरह से पूर्वज का कोई भी कागजात जो है उस संपत्ति का आपके पूर्वज के नाम होगा, तो आप जो है टाइटल सूट का दावा करके जो है अपना उस संपत्ति को जो है सुधार सकते हैं और उससे संबंधित जो भी कागजात है उसको भी सुधरवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।